नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आपको लेकर पहुंचा है जिला करनाल के हल्का इंद्री के गांव बीबीपुर जटान में। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में मौजूद हैं भावी सरपंच सतबीर चहल जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो क्या है और क्या सौगात लेकर ये जनता के बीच में आए हैं, किस प्रकार से ये कार्य करेंगे गाँव के विकास के लिए। तो जानते हैं सतबीर जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर स्वागत है कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। नमस्कार जी। जी, तो सर बताना चाहेंगे कि आपका जो मुख्य उद्देश्य है राजनीति में आने का वो क्या है? मुख्य उद्देश्य तो यही है, गांव के मतलब जो सुधार करना है, सफाई का लगा लो, लड़कियों की पढ़ाई के बारे में लगा लो, युवा साथियों के बारे में लगा लो, जो भी अच्छे काम है, मतलब पानी की सुविधा हो या किसी भी चीज़ की वो है दिक्कत, उसको पूरा करने का काम करेंगे जी। हाँ। तो सर जैसे भी आपने बताया है कि गांव के विकास के लिए आप आगे आए हैं, तो सर जितने भी सरपंच बनते हैं वो सभी अपने विकास कार्यों के लिए उसको ग्रामवासी चुनते हैं, लेकिन सभी की सोच होती है कि गांव के विकास, गलियां और नालियां। लेकिन इससे अलग आपकी क्या सोच है कि इस प्रकार का कार्य आप करना चाहोगे? जैसे युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है, महिलाओं के लिए आपकी क्या सोच है, बेटियों के लिए आपकी क्या सोच है, शिक्षा के प्रति आपकी क्या सोच है, एक बार ज़रूर बताएं। ठीक। महिलाओं के लिए इनकी गैस का प्रबंध करना, जो भी काम करना का वे काम करेंगे। इनकी बुढ़ापा पेंशन है उनके बीच में जाएंगे जी, अफसर को बुलाएंगे, जो भी काम करने के हमें करवाएंगे जी। युवा बेटियों के लिए युवा जितना भी सहयोग होगा, इनके पढ़ाई लिखाई का अनुदान के रूप में भी दिलवाएंगे इनसे, और भी अच्छे काम करेंगे इनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जी। तो सर जैसे आज का युवा नशे की कगार पे है और नशे को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो युवाओं के लिए आपकी क्या सोच है? किस प्रकार की मुहिम आप लागू करना चाहेंगे अपने गांव में कि आज का जो युवा है वो नशे को छोड़कर आपके द्वारा जो तय की गई मुहिम है उसको समझे और उसकी तरफ आकर्षित हो? खेल कूद के बारे में करना जी। अच्छा, एक योगा, योगा के लिए मतलब हमारे गांव में अच्छा उसके थ्रू कैंप लगवाने, उनका योगा करवाना जिससे नशे से बचे रहे। टूर्नामेंट? हाँ, टूर्नामेंट तो होती है हमारे गांव में पहले चलती है। हाँ, चलती है जी। तो सर जैसे भी आपने बताया है कि युवाओं के लिए भी आपकी अच्छी सोच है, तो सर जैसे पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के बारे में आपकी क्या सोच है और गांव को सुंदर बनाने के लिए किस प्रकार की सोच आप रखते हैं? क्या हमारा गांव जैसे सीएम सिटी आपका करनाल है और करनाल एक सबसे अच्छा शहर है, सबसे अच्छी डिस्ट्रिक्ट है, तो इस प्रकार से आप जैसे कि शहर के विकास हैं तो गांव को किस प्रकार से चमकाना चाहिए? गांव के भी यही है जी, पेड़ पौधे लगवाने, फूलों के पेड़ पौधे लगवाने, फिरनियों की सफाई करवानी, जो गंदगी गांव में आती है, जो लैट्रिन नहीं बनी उनको बनवाना, यही उद्देश्य है जी। तो आपके गाँव की जो वोट है, आबादी है और वार्ड हैं वो कितने हैं? 11 वार्ड हैं जी। आबादी होगी 3000 के करीब, वोट 3 साढ़े 3 के 2500 के करीब वोट है। जी। तो सर आपके गांव की ऐसी सबसे बड़ी समस्या क्या है जो आज तक जूं के तूं है और उसका निवारण आज तक कोई भी सरपंच या विधायक या पंचायत का कोई भी अधिकारी नहीं कर पाया, जिसको आपने करने की ठानी है? यही तालाब बनवाने, पार्क बनवानी, ये 1-2 काम रह रहे जो भी कोशिश करेंगे ना बनवाने। आज तक जो नहीं हुए उनको करवाएंगे, बच्चों को खेलने का सुविधा हो जाए पार्क के जरिए, सैर भी करेंगे जी। तो जो स्थानीय विधायक है राम कुमार कश्यप जी, क्या उन्होंने कभी आके मुआयना किया है गांव के जो हालात हैं, जो कंडीशनें हैं, उनको देखा है? मेरे पता कि मैं तो पार्टी को मैं कश्यप साहब जो भी है बहुत अच्छे आदमी है, शरीफ आदमी है, पहले उसमें भी रहे हैं, क्या बोलते थे इसको, सदस्य नहीं रहे ऊपर। हाँ जी। अच्छा, उसमें भी लोगों के अच्छे काम करे, जब भी लोगों ने मौका दिया इसको। अब भी अपने गांव में बुलाने का कभी भी प्रोग्राम बनाऊंगा, लॉकडाउन की वजह तक हो रहा है जी, यानी कभी जवाब नहीं दिया उसने। तो सर जैसे आज सरकार है, गठबंधन की सरकार है, सत्ता में है, और उसके बाद भी आज का जो किसान है वो दर दर की ठोकरें अपने अधिकारों के लिए मांगने पर उतारू है। सड़कों पर धरना प्रदर्शन है, प्रशासन लाठीचार्ज करता है, और जैसे आज किसान के सर पर उसकी फसल बिल्कुल तैयार है और वो उसको काट भी नहीं सकता क्योंकि
सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अध्यादेश जो है वो लागू कर दिया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? हम ये सरकार को कहना चाहते हैं कि जिम्मेदारों की फसल टाइम पर बिक जाए, जी जो भी सरकारी रेट उसके रेट बिक जाए, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। बिजली पानी की तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 तारीख का बोल रखे ना, कश्यप साहब ने भी बोले 1 तारीख को बोली आ जाएगी। 1509 की आज आई गई है जी, आज तुलना नगरी 1509। अच्छा, तो क्या सरकारी जो रेट है वो निकाले हैं सरकार ने? इसका तो निकाले नहीं रखे ना, 1509 का तो जो खरीद रहे जी, इसका 1825। जी। तो सर, जैसे कोरोना महामारी चली हुई है, पूरा भारतवर्ष आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है, जकड़े हुए है कोरोना वायरस हमारे देश को और पूरे विश्व को जकड़े हुए है। तो इस बीमारी से किस प्रकार निजात पाई जा सकती है, तो और क्या सोच है आपकी ग्रामवासियों को, किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे कोरोना महामारी के चलते? हम तो यही संदेश देना चाहेंगे, आप दूरी बना कर रखो, अपना मास्क से मुंह ढको। अपनी सावधानी है तो सबकी सावधानी है। अगर हम किसी के बीच में जाते हैं तो मतलब किसी का कोई बीमारी हो जाती है तो अपने भी लग जाती है वहाँ, इसकी सावधानी जरूरी बरतने की। तो सतबीर जी, कल आपके गांव की जनता आपको प्रतिनिधि चुन लेती है और सत्ता में आने के बाद जो आपका पहला कदम होगा कि जनता का स्वागत भी करना है, धन्यवाद भी करना है, तो सबसे पहला कदम क्या होगा जिससे कि सारी जनता एकजुट आपके साथ रहे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पब्लिक मेरे साथ होगी तो मैंने तो ना तो अपना स्वागत करवाने की जरूरत है, मैं तो पब्लिक के काम करने का हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में हैं, मैंने कोई किसी पैसे की भूख नहीं। जी बिल्कुल। तो सर, आज तक ऐसे कितने विकास के कार्य अधूरे हैं आपके गांव में जो आज तक नहीं हो पाए, और क्या कारण रहा है, क्या खामियां रही है? सरपंचों की देन है ये कार्य ना होने की या सरकार की देन है? एक बार बताना चाहेंगे आप? बताना तो ये चाहेंगे जी, जो नंबर के जोड़ हैं ये बंद कर रखे लोगों ने जी, ये कब्जा है। हाँ, कब्जे हैं, ये ना छुटवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, निकासिया पानी की वो सीवर दब रहे गाँव में, नदी में पानी पहुँच रहा है, और उसी तो कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है। अच्छा जी। तो शिक्षा स्तर की अगर बात करें, आपके गांव में जो स्कूल है वो कितने तक का है? +2 का जी, +2 तक का है। तो उसके बाद गांव की बेटियां जो हैं, चलो लड़के हैं, युवा जो है वो तो कहीं भी पढ़ाई कर सकता है ऑल इंडिया, लेकिन बेटियों की अगर बात करें, बेटियों के भविष्य की अगर बात करें, आज बेटियां अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं और बेटियों को हम पढ़ने के लिए बाहर भी नहीं भेज सकते। तो आपकी क्या सोच है, बेटियों के लिए आप ऐसा क्या करना चाहोगे कि उनकी पढ़ाई घर बैठे चलती रहे या लोकल कर सके? मेरी तो कोशिश यही रहेगी भी MLA साहब, MP साहब से मिलकर भी लड़कियों का +2 की वजह वो तरक्की हो जाए, गर्ल कॉलेज खुल जाए, स्टेडियम बन जाए, गर्ल कॉलेज हो जाए जी, स्टेडियम। ठीक है सर। तो सर, आज हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे कि नवरात्रे और दशहरे का पर्व नज़दीक है? हम तो यही संदेश देना चाहिए, गांव में सुख शांति बनी रहनी चाहिए और सभी के परिवार ठीक ठाक रहो, उसी में हमारा जीवन भी सफल है, उनका भी। जी, धन्यवाद जी। देखिए, आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं सतबीर जी, और ग्राम पंचायत बीबीपुर से हल्का इंद्री जिला करनाल के गांव में आज हम पहुंचे हैं, और कुरुक्षेत्र भूमि के माध्यम से सतबीर जी ने जो अपने गांव के विकास, जो सर्वांगीण जो विकास है उसको किस प्रकार से किया जाएगा और जो अधूरे कार्य हैं उनके बारे में भी सतबीर जी ने बताया है कि इस प्रकार के जो कार्य हैं उनको पूर्ण रूप से, इनकी पूरी कोशिश रहेगी सत्ता में आने के बाद कि सभी कार्यों को पूरा किया जाए। तो धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। हमारी आशा है कि आपके ग्रामवासियों तक आपका मैसेज जाए। तो धन्यवाद, बने रहें कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।